भवानी देव सवितर्दूरितानि परासुवे यद्भद्रां तन्ने आसुवे। आज का जो मेरा विषय रहेगा ग्रंथों की सूक्तियाँ, अर्थात छोटी छोटी बातों का संग्रह। और मेरा किसी से ना राग है ना द्वेष है। मैं तो केवल भाई धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए ये मैं वीडियो बनाई है। पहले भी ये मेरा विषय अभी वो था, पहली वीडियो कि मुक्ति का मार्ग सुगम है। तो मैं वेदों की सूक्तियाँ लेके चल रहा हूँ कि छोटी छोटी सूक्तियों से छोटी छोटी एक एक दो लाइन से हमें कितना एक ज्ञान मिलता है। चलिए, नंबर 1, किए गए शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। किया कर्म बिना भोगे करोड़ों वर्षों तक भी मिटता नहीं। जो मैंने आज किया है कर्म, अच्छा बुरा कर रहा हूँ, वो मुझे अवश्य ही भोगना पड़ेगा, चाहे मेरे करोड़ों जन्म हो जाएं, करोड़ों वर्ष हो जाएं। तो कई बार चाहे लोग कहते हैं कि हमें कुछ परमात्मा का न्याय सा नज़र नहीं आ रहा। आज के समय में जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं वो ज़्यादा फल फूल रहे हैं। मैंने कहा भैया एक बात सुनो, जो वृक्ष होते हैं ना, कई वृक्ष तो ऐसे हैं जो देरी से फल आते हैं, किन्हीं पे जल्दी फल आ जाते हैं, लेकिन फल आते हैं। तो इस हमारे जो कर्म हैं वो हमें अवश्य ही भोगने पड़ेंगे। इस जन्म में, अगले जन्म जन्मों में परमात्मा हमारे कर्मों का फल देता है। नंबर 2, इस संसार में दिन प्रतिदिन प्राण मृत्यु को प्राप्त होते हैं, किंतु अभी जीवित हैं, जो अभी जीवित हैं वे तो स्थायी रूप से जीने की लालसा नहीं पाले हुए। तो इससे स्थायी रूप से जीने की लालसा पाले हुए हैं। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। तो देखिए, हमें 3-4 चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए। जवानी मेरी रहेगी नहीं, बुढ़ापा आएगा अवश्य, और उसके बाद मृत्यु भी अवश्य आएगी। मेरे कर्मों को परम पिता परमात्मा देख रहा है और उसी के अनुसार वो मुझे मेरा न्याय करता है, मुझे फल देता है। मन, वचन, शरीर और कर्म के द्वारा पराये पदार्थों को हत्याने की इच्छा न होना ही अस्तेय है। अस्तेय का अर्थ है कि हम दूसरों के पदार्थों की बिल्कुल भी इच्छा ना करें, ना हत्याएं। आलस्य, नशा करना, मोह, चंचलता, गप्पे लगाना, जड़ता माने जो बुद्धि को ठीक से ना या आलस्य में या सोते रहे, अभिमान और त्याग का अभाव, ये 7 दोष पर्याय विद्यार्थियों में आ जाया करते हैं। जो विद्या चाहें इन सभी को त्याग दें, तभी भला हो सकता है। तो ये विद्यार्थियों के दोष हैं। विद्यार्थी गप्पे सप्पे उड़ाते हैं, आलस्य में आ जाते हैं, कार्य नहीं करते। तो इसलिए मैं कहता हूँ विद्यार्थियों के लिए, विद्या पाने वाले को सुख कहाँ और सुख पाने वाले को विद्या कहाँ। तो इसलिए भाई विद्या तो बहुत ही परिश्रम से मिलती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। विद्वान मनुष्य अपनी ओर आकर्षित करने वाले विषयों में विचरने वाली इंद्रियों के नियंत्रण में उसी प्रकार प्रयत्न करें जिस प्रकार सारथी घोड़ों को नियंत्रण में करने के यत्न करता है। जैसे हमारी आँखें ये सब कुछ देख रही हैं और हम फिर इच्छा करते हैं। पहले आँखें देखती हैं, फिर इच्छा बनती है, फिर मन में विचार आता है, फिर बुद्धि निर्णय लेती है, उसके बाद जीवात्मा भी फिर उसका आदेश दे देता है। तो ये सब सारा हमारे संगति सही है तो हम इन पे चिंतन और विचार करते हैं, तो अच्छाई बुराई जान लेते हैं। और अगर हमारी बुद्धि निर्णय लायक सही नहीं लेती है बुद्धि, तो हम फिसल जाते हैं। जैसे हरी हरी घास देख करके घोड़े
रथ को ले जाते हैं और रथ को जो है गड्ढे में डाल देते हैं, रथ टूट फूट जाता है। तो क्या है, ये इंद्रियां हमारी घोड़े हैं और जो रथ है ये शरीर है और आत्मा इसका सारथी है। तो जब इंद्रियां सारथी और सबका एक विचार सही होगा तभी ये रथ लक्ष्य पे जाएगा, नहीं तो बीच में हम खराब कर लेते हैं, कई बार बीमारियां लग जाती हैं। अवाया धर्म ही एकमात्र सच्चा मित्र है जो मृत्यु के पश्चात भी मनुष्य के साथ जाता है, अन्य सब कुछ शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता है। देखिए, ये जितने पदार्थ हम इकट्ठे करते हैं इनका बहुत आनंद ले रहे हैं, भोग कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे साथ नहीं जाएंगे। साथ तो इस आत्मा के कर्म जाते हैं और जो धर्म युक्त कार्य हैं वो ही इसका साथ निभाते हैं जीवात्मा का। देखिए, जितने भी हमारे पारिवारिक लोग हैं, मृत्यु होगी तो मुझे जा करके चिता में रख देंगे, तो कोई साथ नहीं जाता। इसलिए हमें धर्म युक्त कार्य ही करने चाहिए और धर्म ही इस आत्मा का साथी है, अनंत जन्मों से साथी है। क्षमाशील मनुष्यों में एक को छोड़कर अन्य कोई दोष नहीं माना जाता और वह एक दोष है, क्षमाशील मनुष्य को लोग निर्मल समझते हैं। देखिए, कई बार हम इस संसार में देखते हैं छोटी मोटी बातों पे हम झगड़े करते रहते हैं। जो क्षमा कर देते हैं उनको कहते हैं तो काय रे, डर गया। अभी किसी की गाड़ी थोड़ी बहुत लग गई, भाई गाड़ी है चलाते हैं, लग भी सकती है, तो उस पर हम क्रोधित हो जाते हैं, एक दूसरे को मारने को चढ़ जाते हैं, कई बार उसके प्राण भी ले लेते हैं। तो हमें जो है, अगर हम क्षमाशील हों, क्षमा करते हैं, शांति में उस विषय को लें तो निष्कर्ष ठीक निकल जाएगा और हम बहुत सारी दुर्घटना और उससे बच जाएंगे। फिर आता है, इस कर्म के करने से मुझे क्या फल मिलेगा और न करने से क्या फल मिलेगा, इस प्रकार अच्छी प्रकार विचार करके ही मनुष्य उस कर्म को करे अथवा न करे। जो भी कर्म मैं कर रहा हूँ उसमें मैं अच्छी तरह विचार कर लूँ, इससे मुझे क्या लाभ मिलेगा, क्या हानि मिलेगी। अच्छा, कर्म में एक बात और सोचो, कहीं किसी कर्म के करने से मुझे कुछ लाभ हो रहा है और कहीं उसके 100 लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, वो कर्म करने के योग्य भी नहीं। वहाँ कर्म तो उसका कर्म का कुछ लाभ तो मिला, पर कर्म का जो फल है वो पाप का भी मिला, क्योंकि मैंने 100 लोगों को परेशान किया। तो इसलिए अभी मैं यज्ञ कर रहा था, यज्ञ में मैंने सुगंधित पदार्थ डाले तो कुछ लाभ उसका मुझे भी हो रहा था और मेरे पड़ोसी चारों तरफ सुगंधित वातावरण में थी, तो ये मेरा पुण्य का काम हुआ। अभी मैं इस यज्ञ में मिर्च डाल दूं तो मिर्च का जो धसका है वो है ना, तो वो मुझे ही एक तरह सही से रहने देगा और ना ही पड़ोसी को। तो ये क्या हुआ, मैं भी पापी हुआ और सारे संसार के जो जितने प्राणी हैं उनको मैंने कष्ट दिया। तो ये विचार करके कर्म करें, क्या अच्छा है क्या बुराई है, इसका परिणाम क्या निकलेगा। थोड़े से लालच में हम कभी गलत कार्य ना करें। कौन जानता है कि आज किसकी मृत्यु का समय उपस्थित होगा। अतः मनुष्य युवावस्था से धार्मिक बने, क्योंकि यह जीवन निश्चय ही अनित्य है। तो ये हमें पता नहीं कि मृत्यु कब आ जाए, क्या पता मैं ना रहूं शाम तक। लेकिन जो नौजवान भी हैं, ठीक शरीर चल रहा है, उन्हें धर्मयुक्त कार्य करने चाहिए। ये नहीं, अच्छा मैं बहुत लोगों से कहता हूँ, मैं कहा भाई संध्या किया करो, यज्ञ हवन किया करो, वेदों को पढ़ा करो। वो कहता है जी आपका तो कार्य निमट गया, आप तो ये वेदों की बात करते हैं, रोज हवन करते हैं। मैं कहा भाई जब मैं गृहस्थ में था, खूब मेरे पे गृहस्थ का वजन था, तब भी मैंने ये कर्म नहीं छोड़े। अब एक बात आती है, कई लोग कहते हैं हम बुढ़ापे में धर्म कर्म कर लेंगे, अभी तो हम गृहस्थ में लग रहे हैं। बुढ़ापे में तो धर्म कर्म तो क्या, शरीर ही सही नहीं रहता, मेरे शरीर के अंदर दर्द है, तो क्या मेरा भक्ति में मन लगेगा, क्या मैं धर्म कार्य सोचूंगा।
इसीलिए ये कार्य भी नौजवानी में होते हैं, नौजवानी में करो, आदत डालो। इसमें मेरी एक बात और है कि भाई मैं तो भारत की ही बात जानता हूँ, विदेशों की तो जानता मैं क्या क्या नियम है, पर जो पेंशन आता है, जिनको सरकार पेंशन दे रही है, बुढ़ापा आ गया, मैं बहुत लोगों से मिलता रहता हूँ, मेरे पास आते रहते हैं, तो मैं उन्हें एक बात कहता हूँ, भैया ये जो पेंशन सरकार देती है वो इसलिए देती है कि तुमने जो जीवन में अनुभव किए हैं, जिन कार्यों में रहे, जिनमें तुम्हारी नौकरियां रही हैं, उसका अनुभव आने वाली पीढ़ी को दो, उनको धर्म का ज्ञान दो, क्योंकि अब आपकी आयु ज़्यादा हुई है तो कुछ धर्म का ज्ञान आपको हुआ है। और दूसरा, आप जो है वैदिक साहित्यों को पढ़ा करो और आप यज्ञ हवन किया करो, इसलिए सरकार आपको पेंशन देती है। ये नहीं है कि बहुत मैंने देखता है पेंशन मिल रही है और लोग पी रहे हैं शराब। अरे शराब पीते पीते तो तेरी सारी आयु बीत गई, बुढ़ापे में भी शराब पी रहा है, तो कुछ ना कुछ तो परमात्मा की शरण में चला जाओ। देखिए जैसे जैसे जीव आत्मा और ये अपने जीवन में जिस तरह के कार्य करता है और जिस तरह के विचार रहते हैं, वो जो विचार हैं वो हमारे साथ में जीवात्मा के जाते हैं, जहाँ 17 तत्वों का समुदाय मिलकर के और वो उसके साथ में जाता है। जब अगला जन्म प्राप्त होता है, वे संस्कार वैसे ही फिर प्रारंभ हो जाते हैं जो हमने पीछे छोड़े। इसका दृष्टांत मैं एक देता हूँ। जो बच्चे हैं, भले 4 बच्चे एक माता पिता के हैं, लेकिन चारों के विचार अलग हैं। उनका कारण यह है कि वो पीछे से कोई मनुष्य शरीर से मनुष्य में आया, कोई मनुष्य में बुद्धिमान था, कोई पशु पक्षियों की योनि भुगत करके फिर मनुष्य में आया भोग भोग करके, इसलिए उनके विचारों में अंतर है। तो मैं ये कहता हूँ कि सबसे बड़ी जो दौलत है, सबसे बड़ी जो कमाई है और जो हमें यहाँ से लेके जाना है, वो हमें मुक्ति प्राप्त करना। मुक्ति प्राप्त का ही लक्ष्य होना चाहिए। बाकी तो ये सब जीवन खाने पीने का ही है। पशु पक्षी भी खाते पीते हैं, हम भी खाते पीते हैं, फिर मनुष्य और पशु में अंतर क्या रहा? इसलिए विचार करो, विवेक करो। कौन जानता है कि आज किसकी मृत्यु का समय उपस्थित होगा? अतः मनुष्य युवावस्था से धार्मिक बने, क्योंकि यह जीवन निश्चय ही अनित्य है। अनित्य का मतलब ये समाप्त होगा। यह धन संपत्ति चंचल है और प्राण भी तथा यौवन भी चंचल है। इस चल तथा अचल वस्तुओं वाले संसार में एक धर्म ही निश्चल है। देखिए ये जवानी भी ये अचल है और धन भी। धन तो ये ऐसे जाता रहता है कि आज मेरे घर में, कल को दूसरे के घर में। जहाँ लक्ष्मी को जो है, धन को लक्ष्मी भी कहते हैं, इसको चंचला भी कहा है। लक्ष्मी बहुत चंचल है, तो थोड़ा सा क्रोध अहंकार आने पर लक्ष्मी हमारे घर से चली जाती। इसलिए ये विचार करो, ये स्थायी रह नहीं सकते। जिनके पीछे तुम रात दिन दौड़ रहे हो, तो इसलिए तुम्हें सुख और शांति मिलेगी वो धर्म से मिलेगी, और धर्म ही निश्चल है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। दुखों से जिसका मन खिन्न नहीं होता, कौन है सुखी? और सुखों में जिसकी लालसा नहीं रहती। ये साधना का विषय है कि हम दुखों से घबराएं भी नहीं और ज़्यादा सुख देख करके खुशी भी न मनाएं। जिसमें राग भय क्रोध नहीं है, वह मननशील व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। स्थिर ज्ञान, स्थिर बुद्धि क्या है? जिसको क्रोध अहंकार घमंड नहीं है। फिर धैर्य, क्षमा, सहनशीलता, दम यानी मन को वश में रखना, अस्तेय और सोच यानी पवित्रता, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि का विकास, विद्या, सत्य और क्रोध न करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। इनके अनुसार हम चलते हैं तो हम समझो धर्म युक्त हैं। ये धर्म के लक्षण बताए मैंने। अब चलिए, धर्म
अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों का निरोगता यानी स्वस्थ ही मुख्य आधार है। अगर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करना है तो हमें यौवन अवस्था से ही इनको जोड़ना होगा। बुढ़ापे में क्या होगा? जब जीवन पतन हुआ तो जीने का ढंग आया, महफिल में समा बुझ गई तो महफिल में लगाया। जीना श्री तो सीखते हैं बुढ़ापे में, बहुत टक्कर खा करके, दुख और क्लेश भुगत करके, तब वो अपना रास्ता सही बनाता है। तो फिर भी मैं ये कह रहा हूँ, ये सब जो आएगा आपको, ये धर्म कार्य, धर्म अर्थ के लिए जो कार्य करना है वो नौजवानी से करो। जैसे हम घर की सारी व्यवस्थाएं करते हैं, उसी प्रकार हमें धर्म को और अर्थ को भी रखना चाहिए। मैं ये संसार के सारे पदार्थ छोड़ के एक दिन जाऊंगा, ये साधन मात्र केवल। मेरा मुख्य उद्देश्य जो परमात्मा ने मनुष्य का जीवन दिया है, वो मेरा जो मुख्य उद्देश्य है, मुक्ति प्राप्त करना है, इन बंधनों से छूटना है। देखो कोई कितनी चाहे चक्रवर्ती राजा भी सही, और हुए राजा, वो भी दुख से कोई जो है मतलब छुटकारा नहीं पा सकता। तो इसलिए बल्कि जितना हम प्रकृति में घुसते हैं और जितना इसका आनंद समझते हैं, उतना इसमें दुख है, उतना ही हम बंधन में पड़ते हैं। बहुत धन इकट्ठा किया, किसी को सताया, किसी से झूठ बोला, तो ये हमने पाप किया ना। और जो धन इकट्ठा हुआ वो हमें कभी साथ जा नहीं सकता। तो इसलिए विचार करो, जैसा सुख दुख मुझे प्रिय है, ऐसा मैं दूसरों को भी समझूं। शरीर की वृद्धि, चमक यानी तेज, सब अंगों की सुडौलता, जठरा अग्नि की तीव्रता, आलस्य का अभाव, स्थिरता, हल्कापन, निर्मलता, परिश्रम, थकावट, प्यास, गर्मी, सर्दी, इनको सहने की शक्ति और उत्तम स्वास्थ्य से ये लाभ व्यायाम से उत्पन्न होता है। कितनी बढ़िया हमारे ऋषियों ने फार्मूला दिया है कि जो हमें लंबी आयु जीना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, तो व्यायाम किया करो। ये जो हम शरीर में खाते पीते रहे, पड़े रहते हैं गत्तों पर, तो उनमें जो है ये हमारी वायु इकट्ठी हो जाती है, नस नाड़ियाँ पिचकती चली जाती हैं, उनमें सारा सर्कुलन खून का नहीं होता, तो हमारे अंग जो है काम नहीं करते। इसलिए हमें जो है व्यायाम बहुत ज़रूरी है करना। तो देखिए, शरीर स्वस्थ के लिए हमें 3 चीज़ों पे ध्यान करना चाहिए। चौथा भी मैं बताता हूँ। बल्कि चौथा क्या है? 3 ये हैं कि आहार, जैसा मौसम है, जैसा ऋतु है, वैसा हम आहार करें, जैसी हमारी पाचन क्रिया। फिर आता है निद्रा। नींद भी हमें पूरी रहनी चाहिए, कम से कम 6-7 घंटे की, जिससे जो शरीर में नींद से भी एक ऊर्जा आती है। और देखिए, कई बार तो भाई मैं दुनिया को तो नहीं जानता, पर भारत के लोगों में आलस्य आ रहा है। आलस ये है कि ये रात देर रात तक तो फ़ोन देखते रहें या टीवी देखें, क्या देखें, बहुत लेट सोते हैं 12-1 बजे, फिर उठते हैं 8 बजे। ये दोनों ही प्रथाएं गलत हैं। हमें रात्रि में 8-9 बजे तक सो जाना चाहिए, सुबह 4 से 5 जग जाना चाहिए। मैं तो लगभग अब 3:30 बजे जग जाता हूँ और 8 से 9 बजे मेरा खाने का समय है। और देखिए, स्वस्थ रहने के लिए हम सोने से पहले 1 घंटे 2 घंटे पहले भोजन करें, घूम फिर के भोजन हमारा पच जाए, तो तब हमें सोना चाहिए। तो उससे जो है हमारा उत्तम स्वास्थ्य बनेगा, शक्ति मिलेगी और हम देर तक संसार में जिएंगे, अच्छे अच्छे कार्य करेंगे और हमारी बुद्धि ठीक से कार्य करती रहेगी, जिसलिए हमें मानव जीवन मिला है। मोटापे को घटाने के लिए, अगर कोई मोटे लोग हैं, उनको मोटापा घटाने के लिए व्यायाम जैसा अन्य कोई उपाय नहीं है। कई बार दवाइयों से लोग मोटे हो जाते हैं, पतले हैं जी दवाई खाएंगे मोटे हो जाए, मोटे हो गए तो फिर दवाई खाते हैं पतले हो जाए। तो इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमें फार्मूला दिया है कि व्यायाम बहुत अच्छी चीज़ है। व्यायाम से आप मोटे व्यक्ति पतले हो जाएंगे और पतले व्यक्तियों में ऊर्जा आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी, निरोग हो जाएंगे। तो इसलिए हमें व्यायाम करना चाहिए। तो और व्यायाम के अभ्यासी मनुष्य को जबरदस्ती पीड़ित नहीं कर सकते।
ज़बरदस्ती कोई परेशानी उसके सामने नहीं आएगी। तो देखिए, ये मेरा एक भाग यही समाप्त होता है।